दोस्तों क्लास 12 का मैट्रिक्स का आज हम थ्योरी बताने वाले हैं। जो बच्चे मतलब ध्यान नहीं देते हैं उनका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे देखिए चैप्टर 3 मैट्रिक्स का हम थ्योरी बताने वाले, जिसको अवयव बोला जाता है, जिसको हिंदी में अवयव बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चैप्टर 3 में क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स किसको हम बोलते हैं? मैट्रिक्स हमेशा रेक्टेंगुलर एरे में रहता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप का रहता है, समझे। रेक्टेंगुलर जैसे L×B होता है ना, जैसे यहाँ पे देखिए A11 है ना, A12 डॉट डॉट A1N है। ठीक है, इसी तरह रहेगा, यानी कि इसका जो है ना ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, जनरल टर्म्स ये होता है मैट्रिक्स का, अवयव का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कंफर्म है, क्लियर है। चलिए अगला हम बताते हैं, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर है ना। ठीक है, अब अगला होता है कि मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, कौन सा लेटर उसका रहता है। जैसे हम डिनोट करते हैं ना, तो आपको बड़ा अक्षर में लिखना है। ठीक है, बड़ा अक्षर में लिखना है। जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैट्रिक्स हमेशा बड़ा अक्षर में लिखा जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स हमेशा बड़ा अक्षर में लिखा जाता है। जैसे डिनोट उसको हम लोग करते हैं बड़ा अक्षर से, ए से। ठीक है, ABC मतलब बड़ा अक्षर से करना होगा। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों क्लियर है। अब है कि मैट्रिक्स का जो अंदर रहेगा, मैट्रिक्स का अंदर जो एलिमेंट रहेगा दोस्तों, तो अंदर का एलिमेंट जो रहेगा हमेशा छोटा अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, हमेशा छोटा अक्षरों में लिखा जाता है दोस्तों। जैसे कैसे, देखिए जैसे आपको लिखा जाएगा, देखिए दोस्तों जैसे ऐसे लिखिएगा ABCD, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो आगे हम चलते हैं कि अंदर का एलिमेंट लिखना समझ गए। अब देखिए इस पार्ट को देखिएगा, इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को आप ध्यान से देखिए। जो अंदर वाला है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आई है और जे है, यहाँ पे जो आई है और जे है, इसको देखिए, आई को हम बोलते हैं रो, आई को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और जे को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं दोस्तों। आई को रो बोलते हैं और जे को कॉलम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पे देखिएगा, एग्जांपल आपके सामने है। इस पार्ट को देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इस पार्ट को आप ध्यान से देखिए, इस पार्ट को यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए। जैसे दोस्तों हम ई जो है ना, ये वाला, ये आपका रो है। ठीक है, ये आपका रो है, ये वाला रो है, ये रो है आपका। ठीक है, यानी कि दो रो है और ये वाला पार्ट जो है ना दोस्तों, ये वाला पार्ट ये आपका कॉलम है, ये कॉलम है और ये कॉलम है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि दो रो और दो कॉलम है, दो रो दो और कॉलम है। देखिए, दो रो और दो कॉलम, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। इसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, इसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर 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 जैसे होता है 2x3। तो देखिए 2 इसमें रो हो गया, 3 इसमें कॉलम हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे रो होता है, यहाँ पे कॉलम होता है। ठीक है, इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। तो इसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इस पार्ट को यहाँ हटाते हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर? चलिए दोस्तों, चलिए अब आते हैं हम लोग कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए, नोट में देखिएगा क्या लिखा हुआ है दोस्तों। लिखा हुआ कि जिसका रो और कॉलम दोनों बराबर हो, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। चलिए, स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग मैट्रिक्स का ऐड कैसे करते हैं। जैसे मैट्रिक्स हमको दे दिया 2 4 6 2 8 और प्लस में और कुछ दे दिया, तो इसको ऐड करना है दोस्तों। इसको ऐड करना, तो कैसे ऐड करिएगा? देखिए यहाँ पे आप अच्छा से ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि आपके पास ए दिया हुआ है
आपके पास बी दिया हुआ, ठीक है। चलिए, तो ए प्लस बी करना है, इसको ध्यान से देखिए, ए प्लस बी करना है। तो ए प्लस बी क्या होता है? जैसे ए प्लस बी का मतलब होता है कि उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपको इनटू करना होगा, सॉरी ऐड करना होगा। जैसे इसको पूरा ऐड करिए, देखिए देखिए दोस्तों, देखिए जैसे देखिए, दो दो और तीन, 5 हो गया, चार, अब 4 8 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 2 और 4 6 हो गया। यानी कि आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट है। बोले कि यस सर कंप्लीट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। समझ गए? यानी कि आपको अब मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ठीक है। ए दिया हुआ और बी दिया हुआ, एक दूसरे से इनटू करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इसमें एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? देखिएगा, देखिएगा अच्छे से देखिएगा, आप यहाँ पे देखिए अच्छे से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए, इसका और इसका, देख लिए, इसका और इसका, देखिए यानी कि इसका रो कॉलम और इसका रो कॉलम, देखिए इसका रो कितना है? 2 है। कॉलम कितना है दोस्तों? 2 है। क्लियर है? ठीक है। और इसका रो कितना है? तो 2 है। इसका रो कितना है? कॉलम कितना है? तो 3 है। ठीक है। तो इसमें कंडीशन होता है, गुना करने में कंडीशन होता है दोस्तों कि पहला का कॉलम, पहला का कॉलम और दूसरा का रो इक्वल होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तभी हम जाके कहेंगे कि इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। आप फड़फड़ाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, आपको बनने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जिसका पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, तभी उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे देख लिए दोस्तों, यहाँ पे देख लिए, एकदम सेम सेम है। देखिए, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। चलिए, इस पार्ट को पढ़िए, इस पार्ट को पढ़िए। तो देखो भाई, 2 अवयव का गुना कब होता है? ठीक है, 2 अवयव का गुना कब होता है? कब होता है भाई? तो देखिए, पहला अवयव का कॉलम, पहला अवयव का कॉलम और दूसरा का रो समान हो, उसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल भी ले लिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले लिए हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी है, तो इस एग्जाम्पल की मदद से आपको हम समझाएंगे। देखिए, इसका कॉलम और इसका रो देखिए इक्वल है ना, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। तो दोस्तों, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है? देखिएगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए 3 और 4 है, यहाँ पे 3 और 4 है, 3 और 4, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 4 और 6 है। तो 3 और 4 और 6 को हम देखिए, पहले 3 को 4 से करना है, 3 को 4 से कर दिए। अच्छा, 3 है ना, हाँ ठीक है, सॉरी दोस्तों। यहाँ पे देखिए, हम इसको हटाइए। देखिए, 3 को 3 से इंटू करिए तो कितना आएगा? 9 आएगा। क्लियर है? चलिए, देखिए दोस्तों, अब फिर हम करेंगे 3, अब 4 को करेंगे 8 से, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, ठीक है, 8 चौका 32 यहाँ पे लिख दिए। फिर हम करेंगे
3 को 4 से तो 4 तिहाई 12, फिर 4 को 4 से 16 हो गया। फिर देखिए 3 को 6 से तो 18, फिर 4 को 5 से तो देखिए 20 हो गया। अब इसी तरह इसमें करेंगे हम लोग। 6 को 3 के साथ तो 18, 8 को 8 के साथ तो 64, फिर 6 को 4 के साथ तो देखिए 24, 8 को 4 के साथ तो 32, 32 आ गया दोस्तों। 6 को हम 6 को 6 के साथ करेंगे तो 36, 8 को करेंगे 5 के साथ तो 40। अब हम सबको जोड़ देंगे, इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को, सबको जोड़ना है आपको। ठीक है दोस्तों, सबको जोड़ना है। तो जोड़ के आपको इतना आया, तो यानी कि आपको इस तरह मल्टीप्लिकेशन करना होगा। क्लियर है? तो बोलिएगा हाँ सर क्लियर है। अब यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं दोस्तों? देखिए ये 2 क्रॉस 2 का है, 2 रो है 2 कॉलम है। तो यूनिट मैट्रिक्स का 2 रो 2 कॉलम कुछ भी हो सकता है। 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मान लिया जाए दोस्तों कि आपका 3 क्रॉस 3 का दे दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखिएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप ऐसे लिखिएगा इसको। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स लिखा जाता है ऐसे, हमेशा ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। क्लियर है? बोलिएगा हाँ सर क्लियर है। तो यूनिट मैट्रिक्स समझ गए दोस्तों। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स में परिवर्तन का गुणधर्म, मतलब प्रॉपर्टी का बात करेंगे, क्या प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या प्रॉपर्टीज होता है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिएगा। आव्यूह के परिवर्तन का गुणधर्म। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखिए। ए डैश का डैश, ए डैश का डैश यही होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है, इसका आप ट्रांसपोज निकाल दिए, अब फिर इसी का ट्रांसपोज निकालिएगा ना दोस्तों, तो ए आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ए डैश का डैश, ए डैश का डैश आपका क्या होगा? डैश ही हो, मतलब यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? देखिएगा, दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे कि a प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी का डैश, ठीक है, छूट गया है, a प्लस बी का डैश छूट गया है। तो इसको हम बोलेंगे a डैश प्लस बी डैश, a डैश प्लस बी डैश, ये प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है दोस्तों, a डैश प्लस बी डैश। ठीक है, चलिए तो आगे हम चलते हैं। आपको यहाँ पे देखिएगा, अब आइए इस पार्ट में, इस पार्ट में आइए। ए बी का डैश, यानी कि ए बी का अगर डैश है दोस्तों, तो इसको हम बी ए डैश और ए डैश लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब आइए दोस्तों इसमें आइए, इसमें आइए। तो ए बी का, और जो नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए ए बी का डैश, ए बी का डैश, ए बी सी का डैश, ए बी सी का डैश दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों सी डैश, बी डैश और ए डैश। क्लियर है? तो बोलिए हाँ सर क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब आइए दोस्तों इसमें आइए। ठीक है, अब इसमें आइए, देखिए अब इसमें आइए, इसमें आइए दोस्तों, यानी कि माइनस ए का डैश, तो आप इसको करिएगा माइनस ए डैश। क्लियर है दोस्तों? तो बोलिए कि हाँ सर क्लियर है। चलिए जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।